कोटियाडी स्थित केएल उद्यानिकी महाविद्यालय को एनएसयूआई द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिसे देखते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन के नेतृत्व में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। क्यों एडमिशन लिए हो आप? रजिस्ट्रेशन है तो यूनिवर्सिटी करेगी क्या काउंसलिंग को? घर घर जाके क्यों बोले कि एडमिशन हो जाएगा? जाके एडमिशन हो जाएगा, घर घर जाके। फीस किस बात का लिए हो? फीस क्यों लिए? तो फीस किस बात के लिए हो? सफाई के लिए मेरे को लिखित में दो, बात का लिए हो? लिखित में दो। 20% लिया, वो 20% किस बात के लिए हो? ये बताओ। बोल है ना, आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं 20% लिए, 100% लिया गया, इधर बताया जा रहा है। ये देखिए आप एडमिशन लिए 20% बोले, 28,000 फीस है ना, 27,500 और 20,000 रुपए का ये देखिए, 7500 फोन पे है, 20,000 कैश है। ये लिखा हो। अभी क्या बोले? इधर इनसे आप सवाल कीजिए, आपके माध्यम से मैं सवाल पूछता हूँ, आपके माध्यम से मैं पूछता हूँ। श्रुति पटेल, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ धमतरी कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी। यहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मेरे पेरेंट्स इतना पैसा देकर यहाँ मेरे को भेजे हैं, यहाँ मेरा पैसा भी लिया गया है, हॉस्टल का भी चार्ज लिया गया है। हम 4 लड़की हॉस्टल में रहते हैं, सबका चार्ज लिया गया है, सबका अलग अलग चार्ज लिया गया है, किसी का एक चार्ज नहीं लिया गया है। कॉलेज में भी वैसे लिया गया है और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा हमारा एडमिशन? क्यों नहीं हो पाएगा हमारा एडमिशन? हमको एडमिशन चाहिए। सर लोग बोलते हैं 1 साल गैप कर लो, एडमिशन नहीं होगा। तो हम लोग 1 साल गैप नहीं करेंगे। हम लोग 1 साल तक लड़ने के लिए स्टार्ट है। हम लोग लड़ेंगे जब तक हम लोग को एडमिशन नहीं मिलता, हम लोग लड़ेंगे। सर लोग बोलते हैं आप लोग एक बीए कर लो, बीए कर लो। हम लोग क्या बीए करेंगे? उतना दूर यहाँ पढ़ने आए हैं, हम लोग बीए यहाँ करने नहीं आए हैं। यहाँ आके हम लोग क्या बीए थोड़ी ना करेंगे? अपना गाँव में जाकर बीए कर लेते। हम लोग को बीए करना होता तो हम लोग इतना दूर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए। हमको 27,500 लिए हैं, 27,500 लिए हैं एडमिशन के लिए 1 सेमेस्टर का, और हमारे हॉस्टल के लिए हैं 3500 लिए हैं हॉस्टल चार्ज, और मंथ हिसाब से लिए हैं। हर मंथ हम 3500 रुपए देते हैं। 1 महीने हो गए हम लोग का पढ़ाई। अब बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा। अब बोलते हैं कि पेपर नहीं होगा, आप पेपर नहीं दे सकते। हम लोग क्यों पेपर नहीं दे सकते? हम लोग पेपर देंगे। हम लोग को एडमिशन चाहिए माने चाहिए। हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे और किसी से कुछ नहीं सुनेंगे, बस एडमिशन चाहिए हमको। कल स्टूडेंट्स का कॉल आया, केएल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का, कि बताया उनका एडमिशन रद्द होने वाला है। कॉलेज में आने के बाद स्टूडेंट से मुलाकात की, स्टूडेंट से जानकारी मिला कि उनका नॉन पीएटी, जो पीएटी का एग्जाम होता है उसके थ्रू ही एडमिशन होता है। नॉन पीएटी इन लोग का एडमिशन कॉलेज वाले लोग, जो कॉलेज प्रशासन है यहाँ का, उन लोग कर दिए हैं और अभी तक इन लोग का काउंसलिंग हुआ नहीं है, जिसके चलते अभी एडमिशन रद्द की बात आ रही है। तो वही पर्पस में हम कल प्रिंसिपल से बात किए। प्रिंसिपल को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए कि आप जैसे भी करके यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आपको कराना है एडमिशन इनका रद्द नहीं होना चाहिए। एडमिशन तो इनका वहाँ मतलब पंजीयन यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। कुलपति सर से भी मैंने बात की। कुलपति सर ने कहा कि ये हमारे अंडर का बात नहीं है, हमारे कार्य क्षेत्र का बात नहीं, ये कॉलेज प्रशासन इसके जवाबदार है, उनसे आप चर्चा कीजिए। इसमें हमारा कोई ऐसा आदेश निर्देश नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी से, तो इसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं लेते। कॉलेज प्रशासन बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी आदेश के। दोनों कुल मिलाकर साठ गांठ करके कई स्टूडेंट्स के घर में मुझे पता चला कि कॉलेज प्रशासन और जो वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यूनिवर्सिटी के, इनके दामाद है गोविंद साहू, कन्हैयालाल साहू जी के, यहाँ के जो मालिक हैं, संचालक है, उनके दामाद है यूनिवर्सिटी में। वो घर घर जा करके आश्वासन किए थे स्टूडेंट को कि आप लोग एडमिशन कीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। कई लोग अपना रेगुलर एडमिशन हो गया तो उसको छोड़ करके आए। कई जगह इन्होंने ये बताया कि स्टूडेंट आपका फीस 10,000 रुपये आप अभी शुरू में जमा कीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप का जो पैसा आएगा उसमें हम काट लेंगे। इस तरह से इन लोग शिक्षक बाजारीकरण लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं। इस बार भी 35 स्टूडेंट को गुमराह करके एडमिशन तो दिला दिया, लेकिन इनका भविष्य अंधकार में है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए एनएसयूआई कल भी आई थी, 24 घंटे कल अल्टीमेटम दिए थे। आज हम लोग सुबह से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं और
जब तक संतुष्टिजनक अपने को जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम छात्र छात्राओं के साथ उनके सम्मान में यहाँ बैठे रहेंगे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। के पांडे, प्रिंसिपल केएल कॉलेज हॉर्टिकल्चर धमतरी। सर, छात्रों ने सीधा कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि एडमिशन फीस लेने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन पंजीकृत नहीं हुआ है, इस पर क्या? देखिए, मैं तो प्रिंसिपल हूँ और मेरा काम एकेडमिक काम है और यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशानुसार जैसा वो आदेश करते हैं वैसा हम कार्य करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के दिशा अनुसार 1 से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन मांगे थे। पीएटी और नॉन पीएटी मतलब 12th पास बेसिस पर पंजीयन करने का ऑर्डर आया था, दिशा निर्देश, और जिसके अनुसार क्योंकि वो लास्ट अक्टूबर में था, तो अक्टूबर तक क्या होता है कि सभी बच्चे अपने कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। तो क्योंकि लेट ऑर्डर आया था, इसलिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए गांव में जाकर लोगों को अवगत भी कराए कि अभी सीट वैकेंट है और यूनिवर्सिटी का आदेश आया है 1 से 15 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो आपका रजिस्ट्रेशन है और 19, 20, 21 को दस्तावेज परीक्षण के उपरांत आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सीट वैकेंट थी। इस आधार पे हम लोग को पूरा विश्वास था और इन जो बच्चे बैठे हुए हैं इन सब बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका। 19 तारीख को दस्तावेज परीक्षण के लिए सभी लोग एकत्रित भी हुए, सभी लोगों को रायपुर ले जाने का था, लेकिन 18 तारीख को यूनिवर्सिटी के द्वारा मैसेज आया कि ये दस्तावेज परीक्षण 19, 20, 21 को पोस्टपोन किया गया। कारण नहीं बताए क्यों पोस्टपोन किया गया। अगर ये हमको पता होता, जब रजिस्ट्रेशन हम लोग जब कर रहे थे बच्चों को, यदि ये पता होता उस समय कि 76% आरक्षण के आधार पर ये काउंसलिंग नहीं हो सकती थी, तो इन लोग बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया होता। तो गलती किसका मानते हैं आप? क्योंकि 1 से 15 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था। 18 तारीख को यूनिवर्सिटी के आदेश मिला कि 19, 20, 21 को दस्तावेज परीक्षण निरस्त किया गया। क्यों निरस्त किया गया, इसकी जानकारी हमें भी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं प्राप्त, केवल पोस्टपोन होने का निरस्त का आदेश मिला। इससे गलती कारण सब हो रहा है? ये सूत्रों द्वारा पता चला कि 76% मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, तो ये सभी कॉलेजों में जो भी एडमिशन प्रोसेस था 76% आरक्षण के कारण सबके यहाँ एडमिशन रुक दिया गया। बीएड और भी जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, बीएससी, इंजीनियरिंग, तो हर जगह एडमिशन प्रोसेस रुक गया। तो मुख्यमंत्री ये जिम्मेदार? अब मैं कैसे कहूँ मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? नहीं, 76% जो अध्यादेश जारी हुआ है उसके अनुसार, उसके आधार के कारण एक कदम मानवता की ओर। रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था जिला धमतरी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हादसा होने पर 24 घंटे निशुल्क सेवा देने वाली धमतरी की एकमात्र संस्था रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था धमतरी। संपर्क करें शिवा प्रधान, मोबाइल नंबर 9826198991।